अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे पता लगा है कि आप सबको कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। इस शुमारे की कहानी शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस शुमारे के पहले सफ़े पर क्या बना हुआ है। आपको क्या नज़र आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये कौन सी जगह है? बच्चों, मुझे किसी स्कूल की जमात का मंजर लग रहा है। पर ये जो बच्ची बैठी है, ये क्या सोच रही है? मुझे लग रहा है इसे कुछ याद आ रहा है। हो सकता है कि आज के सबक में घर वालों के बारे में पढ़ाया जा रहा हो। शानो क्या सोच रही है? जानने के लिए सफ़ा नंबर 2 पर कहानी पढ़िए। ये पढ़ के तो लग रहा है कि शानो कुछ परेशान है। आइए अब सफ़ा नंबर 2 पर कहानी पढ़ते हैं और तमाम सवालात के जवाब जानते हैं। इस कहानी का नाम है शानो के मुख्तलिफ जज्बात। ये कहानी मारियन कोकर लेफलर ने लिखी है। इसका तर्जुमा फारिया सईद ने किया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फैजान अहमद ने बनाई हैं। ये कहानी एक बच्ची शानो के बारे में है। पता है, अगर कहानी साथ पढ़ी जाए तो कहानी का लुत्फ दोबाला हो जाता है। जब मैं कहानी पढ़ूं तो अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा। कहानी के इख्तिताम पर सफ़ा नंबर 4 पर दी गई मश्क घर के किसी बड़े के साथ मिलकर कीजिएगा। मिस मरियम, छुट्टियों में आपने क्या किया था? शानो, मेरे घर छोटी बहन आई है। मिस मरियम, ये तो बहुत खुशी की खबर है, सब शानो को मुबारकबाद दें। मिस मरियम ने एहसासात वाले बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए पूछा। एहसासात मतलब मिजाज या सोच पर किसी चीज का असरअंदाज होना, मसलन गुस्सा, खुशी। शानो, आप कैसा महसूस कर रही हैं? शानो, पता नहीं। तमाम तलबा अपने एहसासात बताने लगे। शानो की जमात की एक बच्ची ने कहा, मुझे मेरे मामू ने खिलौने दिए थे। शायद तुम भी मेरी तरह खुश हो। उसके बराबर बैठी एक बच्ची ने कहा, शायद तुम्हें मेरी तरह फख्र महसूस हो रहा हो, मैंने अच्छी तस्वीर बनाई थी। फिर एक बच्चे ने कहा, शायद तुम्हें मेरी तरह गुस्सा आ रहा होगा, भाई ने मेरी किताब फाड़ दी थी। उस बच्चे के दोस्त ने कहा, मेरा छोटा भाई अव्वल आया है, शायद तुम्हें मेरी तरह अच्छा नहीं लग रहा। सबने पूछा, बताओ शानो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैं खुश हूँ, दादी रुकने आई हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अम्मी अब गुड्डी को देखती हैं। जब गुड्डी सोती है तो मुझे गुस्सा आता है, मैं नहीं खेल सकती। मुझे डर भी लग रहा है, कहीं मुझसे गुड्डी गिर ना जाए। मैं उदास भी हूँ, अब्बू अब काम पर जाएंगे। मुझे फख्र भी महसूस हो रहा है, मेरे पास छोटी बहन है। तमाम तलबा ने पूछा, तुम एक साथ इतने सारे एहसासात कैसे महसूस कर सकती हो? शानो ने पुरजोश होकर कहा, इसलिए कि मैं बड़ी बहन बन गई हूँ। ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प थी। मुझे भी अपने एहसासात के बारे में मालूम हुआ। मैं अभी बहुत खुश हूँ क्योंकि आप ये कहानी सुन रहे हैं। आप भी मुझे बताइए कि क्या आपने एक साथ इतने सारे एहसासात महसूस किए हैं? कहानी को दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहानी के इख्तिताम में मश्क को हल करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।